इसी क्रम में मैं चर्चा करना चाहूंगा व्याघ्र ऋषि का। व्याघ्र ऋषि राजा जनक के समय हुए थे और इस कौन से जनक थे ये अस्पष्ट नहीं, क्योंकि लगभग 8 पीढ़ियों से जनक टाइटल, जैसे हम लोग सोनकर लिखते हैं, चक लिखते हैं, पहाड़िया लिखते हैं, रेवाड़िया लिखते हैं, तमाम सारी चीज, तमाम टाइटल्स है बिरादरी में। उसी तरह उनके 8 पीढ़ियों से जनक टाइटल चल रही थी। अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो इसको आप जनक की पीढ़ी में खोज लीजिएगा। और अंतिम सीता जिसकी लड़की थी, जिनकी शादी तथाकथित रामायण के द्वारा या रामचरितमानस में राम से दिखलाया गया है, उस सीता के पिता का नाम शीरध्वज जनक था और जिनको ऋषि बताया जाता है वो उन्हीं के भाई मोरध्वज जनक थे। इसी तरह 2 और जनक थे उसमें, मैं उधर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वहां के 4 बच्चियों के साथ ही इन 4 भाइयों की शादी भी हुई भगवान राम के, जैसा कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण से देखा जा सकता है। हालांकि इस बात को रामायण रहस्य में बिल्कुल नकार दिया गया है और ये बताया गया है कि राम और सीता की पीढ़ी में 20 पीढ़ियों का अंतर है। फिलहाल ये बहस का विषय अलग है। मैं ये बताना चाहता हूं कि व्याघ्र ऋषि जब ब्राह्मण, वो चिड़िया वाली कहानी आप लोग जानते होंगे कि जिसने बीट कर दिया और ब्राह्मण ने देखा तो वो जल गई, फिर कहां गया और अंत में व्याघ्र ऋषि के पास गया। व्याघ्र ऋषि सारे संवादों में आने के बाद भी जब वो कहते हैं कि आप इतने बड़े संत हैं तो आप यह सुअर काटने का धंधा क्यों करते, और वहां वो व्याघ्र ऋषि जी कहते हैं कि यदि मैं यह पेशा छोड़ करके दूसरा पेशा करूंगा तो राजा जनक हमको मरवा देगा। आप पढ़िए, इस चीज को, कहानी को देखिए। फिलहाल इस कहानी को छोड़ दीजिए। तो स्वाभाविक है, और इस स्तर पर यहां न कहीं राजभर दिखाई देता है न पासी दिखाई देता है। और वो जो व्याघ्र की बात आती है, व्याघ्र ऋषि की, वह भी कहीं कहीं मान लिया गया है कि वो हमारे वंशज, मैं उनके वंशज का हूं। फिलहाल इस वंशज को हम मान लेते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि खटिक भी आर्य है, लेकिन ऐसा है नहीं हर जगह। अगर एक ही या भगवान राम के वंश से आए होते, जैसा कि खटवांग के विषय में कहा जाता है, खटवांग थे, इसमें कोई दो राय नहीं, उनका नाम दिलीप भी था। ठीक है, कुछ लोग आए होंगे वहां से खटिक बिरादरी में, और कुछ लोग परशुराम का बताते हैं, तो परशुराम से भी आए होंगे। परशुराम भी राम के समकालीन है और ये त्रेता युग की बात है। मैंने पहले भी एपिसोड में बताया है कि पूजा पाठ, बलि चढ़ाने की प्रथा हर जगह रही है। दैत्यों में रही है, दानवों में रही है, राक्षसों में रही है, और वो जो तमाम तरह के यहाँ के आदिवासी जातियां रही है, हर जगह बलि की प्रथा रही है, पूजा पाठ की प्रथा रही है। और ये तथाकथित जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, इस तरह के पुरोहित लोग हर जगह रहे और हर जगह मंत्र को पढ़ करके ही बलि चढ़ाई जाती रही है। तो ये बलि चढ़ाने के लिए तमाम सारे लोग थे, और इन तमाम सारे कुलों से इस खटिक को एक जगह किया गया है, जोड़ दिया गया, खटिक शब्द जोड़ दिया, खट से काटना खटिक, क्योंकि यह संस्कृत में यह शब्द है, आखेटक, इसी तरह खट्टिका, ये सारे शब्द वहां हैं। और ये शब्द आप ढूंढेंगे तो ठीक ढंग से अन्य जगह भी मिल जाएंगे, प्राकृतिक भाषा में भी मिल जाएंगे। और यही कारण मैंने बताया भी था कि खटिक समाज के अंदर जो एकता, वैचारिक एकता नहीं हो पा रही है, वह विभिन्न कुलों से आने के बाद नहीं के कारण है, यह पैतृक कारण है।
मैंने ये भी कहा कि तमाम जो खटिक के गोत्र हैं, वंशज हैं, 1800 लोग हैं, 1150 की लिस्ट तो मेरे ही पास है। तो इन सभी लोग को, इनके प्रतिनिधि जो विद्वान हैं, उनको बैठ करके न्यूनतम कार्यक्रम पर एक समझौता करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि टाइटल आप एक ही लिखें, हाँ खटिक हैं तो हैं, इस पर मेरा कोई विवाद नहीं कि जरूरी नहीं कि सभी खटिक जो है एक ही टाइटल लिखें, लेकिन कम से कम न्यूनतम कार्यक्रम पर समझौता करके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर एक अपना विचार बनावें और उसके द्वारा एक केंद्रित व्यवस्था हो जिसके तहत सभी लोग उससे सहमत हों और इस आधार पर हम अपना अधिकार हक प्राप्त करें। मेरा सिर्फ कहना ये, मेरा ये विवाद का प्रश्न नहीं है कि हम खटिक को तोड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आप तोड़ो नहीं जोड़ो भाई, मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, एक सच्चाई सामने कर रहा हूं। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि हमसे बहुत कम संख्या में तमाम जातियां एकत्रित होकर के अपना राजनीतिक, सामाजिक अधिकार ले चुकी हैं और हम बिखरे हुए हैं। ये भले ही हमारे सांसद अधिक हों, विधायक अधिक हों, कुछ भी हो, मुख्यमंत्री तक रहे हैं, राज्यपाल तक रहे हैं, एक्टर हैं, तमाम सारे लोग, लेकिन हम बिखरे हुए हैं। पता ही नहीं चलता कि कहीं जाने के बाद कि ये भी खटिक हैं साहब। तो कुछ तो अपनी चीजें पहचान होनी चाहिए। फिलहाल हमें जो देखने को मिला कि जो आरएसएस से संबंधित, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित, हिंदू धर्म सनातन से के पीछे जो लगे हुए हैं, जो अपने को हिंदू धर्म के संरक्षक अपने को कह रहे हैं, ऐसे लोगों को मेरे सीरियल से बहुत तकलीफ है। इसलिए कि उनकी बना बनाया जो भ्रम पैदा किए हुए हैं उसके टूटने का खतरा पैदा हो गया। और यही लोग ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैंने देखा है, विजय सोनकर शास्त्री की किताब देखी है और भी कुछ किताबें देखी है, ये तो सीधे सीधे जैसा इन लोगों का विचार है, जहां से जुड़े हुए बस उसी में खटिक को पहुंचा रहे हैं। कहीं ब्राह्मण बन रहे हैं तो कहीं क्षत्रिय बन रहे हैं। ठीक है, होंगे ब्राह्मण क्षत्रिय होंगे, लेकिन आज की हमारी परिस्थितियां क्या है? इधर 200, 300, 400 सालों से हमारी परिस्थितियां क्या है? जब मैं खटिक की स्थिति में, अगर धर्म बचाना है तो हिंदू हैं, चुनाव में वोट लेना है तो हिंदू हैं, उस पार्टी की हैं। अगर मुझे अपना अधिकार, नौकरी लेनी है, हमें अपना शिक्षा का अधिकार लेना है, अपना हक हकूक मांगना है, तो हम खटिक और नीच हैं साहब। ठीक है, कहीं फॉरवर्ड भी हैं, कहीं बैकवर्ड भी हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि हर जगह इनका सही सही अधिकार आपको प्राप्त हो गया है। और इसी चीज को देख करके माननीय राजनाथ सोनकर शास्त्री जी ने भारतीय स्तर पर एक खटिक समाज का संगठन भी बनाया और वो आज चल भी रहा है। और बेहतरीन है कि वहीं से पता चलता है कि हमारी बिरादरी में टाइटल्स कितने जुड़ भी रहे हैं और अच्छी स्थितियां हैं। राजनाथ सोनकर शास्त्री जी, मैं करीब रहा हूं, इसलिए मुझे उनके विषय में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बनारस के वैद्य जी के भी मैं करीब रहा हूं, तो मुझे बहुत सारी चीज का ज्ञान है कि किसने क्या किया है। बाबा साहब के साथ जो खटिक रहे हैं, जो पेरियार साहब के साथ खटिक रहे हैं, जो फूले साहब के साथ रहे हैं, उसकी चर्चा कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा राजनीतिक सामाजिक योगदान भी है हमारे लोगों का, हमारे संत भी हैं कई ठो, और उनके अच्छे जगह है, उनकी अच्छी पूजा भी होती है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, पूरे भारतीय स्तर पर नहीं है। यह एक दुख का विषय है और मैं यही जानना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर भी कहना चाह रहा हूं कि हमारा इतिहास मात्र मुगलों से, आर्यों से ही जुड़ा नहीं है। खटिक समाज का इतिहास आर्य के पहले भी रहा है और रहेगा भी। कभी आने वाले समय, मेरा एपिसोड अभी खत्म नहीं हो रहा है, बहुत सी बातें मैं बाद में भी अपने एपिसोड में डालूंगा। और ऐसी बात नहीं कि मैं सारी बातें हवा में कह रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरी बात को आप ठीक ढंग से लेंगे, उसका अर्थ का अनर्थ न करें। और कोई सुझाव है तो फिर मैं कह रहा हूं कि आप सुझाव मेरे व्हाट्सएप पे डालें, बेशक आपका स्वागत होगा। इसी के साथ आप सभी स्वजाति बंधुओं को बहुत बहुत
धन्यवाद और प्रणाम भी।